हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम बच्चों स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये 11th क्लास का 3rd चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। और अगर आपने ये पूरी वीडियो देख लिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो स्पीड बच्चों क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में अगर टाइम के साथ चेंजिंग आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं वो उसके पास मोशन है और उसको स्पीड में है वो, ठीक है। तो स्पीड जनरली बच्चों हो जाता है, क्या हो जाएगा स्पीड कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम, ठीक है बच्चों। अब देखो स्पीड के टाइप्स होते हैं कई, तो ये हम बच्चों लिख लेंगे कि टाइप्स ऑफ स्पीड। 11th के बच्चे हैं तो वो इसे नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि स्कूल एग्जाम में इसके डिफिनीशन भी आते हैं, ठीक है। तो पहला हो जाता है बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा है वेरिएबल स्पीड। तीसरा है बच्चों एवरेज स्पीड। और चौथा है बच्चों इंस्टैंटेनियस स्पीड। अब हम आते हैं बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड पे। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है बच्चों कि किसी पार्टिकल का हर टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी उसका सेम हो। मींस आपका वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा हो तो हम उसे बोलते हैं कि इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। मींस मान लीजिए 1 घंटे बाद जो वेलोसिटी है वही 2 घंटे बाद भी रहेगी, 3 घंटे बाद भी रहेगी। मींस सेम स्पीड से जाए, यूनिफॉर्म जाए, तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, ठीक है। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजेस विथ टाइम, ठीक है। एंड दैट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल स्पीड होगा बच्चों की टाइम के साथ जिसका स्पीड वैरी करे। कभी स्पीड 10 है मीटर पर सेकंड, कभी 20 हो जाए, कभी 5 हो जाए। मीन्स टाइम के साथ ये चेंज करे तो उसको वेरिएबल स्पीड बोलते हैं, ठीक है। स्पीड इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स जर्नी, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। अब एवरेज स्पीड बच्चों आता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है, यही हो जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से तो मुझे एवरेज स्पीड मिल जाता है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब बच्चों होता है, नाम से ही जैसे पता है कि इंस्टेंट मींस होता है क्षण, किसी भी क्षण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको अगर स्पीड बतानी हो तो उस स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 10 मिनट का कोई पार्टिकल चला, 10 मिनट, आपसे पूछेगा नहीं 5वां मिनट जो था उसकी वेलोसिटी कितना था। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तब तो हम टोटल 10 मिनट का निकाल देंगे, लेकिन इंस्टेंट 2 सेकंड पे कितना था, 5 सेकंड पे कितना था, तो उसकी स्टडी हम करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड में। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या हो जाता है, ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी बोलते हैं, तो ये हो जाता है ना ds बाई डी टी, इसको लिखते हैं। जब ये कब लिखते हैं, ये पता है ना कि इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन ये d हो जाता है। ये हम पिछले वीडियो बच्चे एक डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स करके एक वीडियो है पिछला, वो आप देख लोगे, वो बहुत जरूरी है। तो वो देख लेंगे तो आपको कभी कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं इसमें। बच्चों एक क्वेश्चन है, जैसे ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर, ठीक है। हम पहले ट्रैक बना लेते हैं, ये आपका 100 मीटर है, दिया हुआ है। कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 4 मिनट। मीन्स मान लीजिए ये स्टार्ट किया होगा यहां से, तो यहां से एक राउंड यहां आने में इसका टाइम है 4 मिनट, ठीक है। व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो देखो बच्चों,
पहले करेंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगा, एक राउंड में सर्कुलर पाथ में तो पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। आर के जगह हम कितना रख देंगे, 100 मीटर और टोटल टाइम कितना है 4 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 25 और 2 मीन्स 50 पाई मीटर पर मिनट। दिस इज द आंसर हो जाएगा एवरेज स्पीड का, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी बच्चों क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाता है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो यहां से स्टार्ट किया था और ये वापस यहां पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो 0/4, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल स्कूल एग्जाम्स में आते हैं, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, तो इसको आप कर लें कॉपी में। एक क्वेश्चन जो बार बार हर एग्जाम में आता था, ये नीट वगैरह में भी आ चुका है, स्कूल एग्जाम्स में भी आते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं कराता हूं। जैसे क्वेश्चन है, ए पार्टिकल कवर्स half distance of its motion with speed u and other half with speed v. Find average speed of पार्टिकल। ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत जगह आ चुका है। तो इसमें बच्चों कुछ नहीं समझ, इसमें हम फोटो बनाते हैं, देखिए कोई पार्टिकल है, मान लीजिए ए से बी तक इसने गया है, इसका हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि जो भी है एस ही मान लीजिए, आपको एस मन है तो ये कह रहा है कि ये हाफ जो डिस्टेंस है मीन्स s/2 डिस्टेंस गया है वेलोसिटी u से, ठीक है, और अदर हाफ गया है, ये भी s/2 हो जाएगा और इसका इतना हो जाएगा। तो हम देखिए हाफ डिस्टेंस u से गया तो इसका टाइम निकाल लेते हैं। हाफ टाइम जो होगा वो क्या होता है, देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो डिस्टेंस और बाय वेलोसिटी मीन्स s/2u हो जाएगा, ये यहां से यहां जाने का टाइम, और ऐसे ही इसमें अदर हाफ का हो जाएगा s/2v। तो टाइम निकल गया, डिस्टेंस मुझे पता है, तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा बच्चों। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, टोटल तो s ही है, s बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 मीन्स s/2u और प्लस s/2v। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए s, इसका एलसीएम ले लो 2uv, तो ये हो जाएगा sv प्लस su, फिर आ जाएगा s, ऊपर आ जाएगा 2uv बाई su प्लस v, ये बच्चों कट गया, तो इसका एक खूबसूरत आंसर आ जाएगा u प्लस v। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आया वेलोसिटी। वेलोसिटी बच्चों होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी को जैसे पता है बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखो हम स्पीड को डिफाइन कैसे करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड।
but velocity is the rate of change of position with respect to time in a given direction, because velocity is a vector quantity and आपका speed is a scalar quantity हो जाता है। तो इसका बच्चों यूनिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी या स्पीड का मीटर पर सेकंड हो जाता है। डायमेंशन भी आप बता दो, डायमेंशन बच्चों मीटर का एल हो जाएगा और टी मीन्स एल टी -1 हो जाएगा। अब इसके भी बच्चों टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर है वेरिएबल वेलोसिटी, फिर है एवरेज वेलोसिटी, और फिर उसके बाद है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वही है कि टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो, मीन्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसकी। वेरिएबल मीन्स टाइम के हिसाब से ये चेंज हो जाए। एवरेज वेलोसिटी का ये हमें याद रखना है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब हम ऐसे भी लिखते हैं x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 मीन्स डेल्टा x बाई डेल्टा t, चेंज इन पोजीशन बाई टाइम इंटरवल। ठीक है बच्चों। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा बच्चों वो हो जाता है dx बाई dt, किसी को जो भी मर्जी है लिखो, या ds बाई dt, ये वेक्टर होते हैं तो आप लगा सकते हो। ठीक है। अब बच्चों एक्सिलरेशन, ठीक है। एक्सिलरेशन से पहले हम कुछ सवाल सोच रहे हैं, कर लें। अब बच्चों पहले एक्सिलरेशन हम समझ लेते हैं। एक्सिलरेशन ये होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। अब वेलोसिटी है मीन्स एक्सिलरेशन भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो एक्सिलरेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं, मीन्स ये होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, या एक्सिलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t। अब इसमें भी बच्चों वही होता है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, वेरिएबल एक्सिलरेशन, एवरेज एक्सिलरेशन। तो ये आपका एवरेज एक्सिलरेशन है। ठीक है। और एक जो इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन मीन्स एक्सिलरेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी क्षण उसका निकालना, तो ये हो जाता है dv बाई dt। ठीक है बच्चों। तो हमें दो फॉर्मूला याद रखना है। देखिए a जो हो गया a एवरेज डेल्टा v बाई डेल्टा t, और a इंस्टेंटेनियस आपका dv बाई dt, ये हो गया एक्सिलरेशन में। ठीक है। और अगर आप देखो तो v एवरेज जो होता है वो होता है डेल्टा x बाई डेल्टा t, और v इंस्टेंटेनियस होता है बच्चों dx बाई dt। तो इतना आप ध्यान में रखें। अब इसके बाद न्यूमेरिकल कोई भी बन जाएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है। इसके बाद वाली वीडियो का मैं न्यूमेरिकल बताता हूं आपको, अब देखते रहिए। जय हिंद बच्चों।